जिनकी मेहनत चुपचाप होती है उनकी सफलता शोर मचाती है। साथियों, किसी काम के बारे में सोचना थोड़ा सा सरल होता है और उस काम को शुरू करना उससे थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उस कार्य को, उस मेहनत को जारी रखना सबसे कठिन होता है। और जिसने अंतिम चरण तक जारी रख ली वो सफलता लेके जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों कि यदि आपने ये निरंतरता बनाए रख ली तो आप निश्चित रूप से सफलता लेके जाएंगे। हम बात करेंगे नई रीट के बारे में विस्तार से। पूरी रणनीति 2 पेपर की होने के लगभग पूरी चांस हो चुके हैं। अब पहला पेपर जो होगा, दूसरा पेपर जो होगा, उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम एक सटीक रणनीति बनाएं, क्या हमारा फॉर्मूला हो जो निश्चित सफलता हमें प्रदान कर सके। दोस्तों, बनाए रखनी होगी। आप में सबसे पहले यही बात बोली है कि किसी काम को शुरू करते हुए उस काम को बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए। तो हम बात करेंगे आराम से, पूरी लास्ट तक बने रहें। एक बार पूरा वीडियो आराम से देख लें। मैं 2021 जब रीट आई थी उस समय एक वीडियो आपके सामने लेकर आया था कि रीट 2021 की तैयारी कैसे करें। उसको लगभग 5 लाख अभ्यर्थी देख चुके हैं। बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला उसमें। और दोस्तों, उसी प्रकार आज इस नई रीट के बारे में हम आगाज करने जा रहे हैं और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे पूरी आराम से। उससे पहले आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें और हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें और सभी को इस चैनल पर जोड़ते रहें। और दोस्तों, अपना टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे आप जरूर जुड़े। टेलीग्राम पे सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी पर्सनल आपको यहाँ पे दिख रही है और पहले कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं पूरी आराम से। दोस्तों, ये जो मैंने 5-7 शब्द लिखे हैं, ये शब्द नहीं, ये आपकी सफलता के चरण हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला चरण है सिलेबस। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करें, केवल रीट की बात नहीं है, किसी भी कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। दोस्तों, यहाँ पे 2 पेपर होने हैं। पेपर कितने होने हैं? 2। पहला पेपर होगा वो होगा आपकी पात्रता। पहला क्या होगा? पात्रता होगा। और दूसरा जो पात्र अभ्यर्थी होगा उसका सेकंड पेपर लगेगा। उसका क्या लगेगा? सेकंड पेपर लगना है। तो देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, इन दोनों को साथ में लेते हुए हमें तैयारी करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे स्टार्ट करनी है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। पात्रता होगी, ठीक है, तो उसका सिलेबस से हम बात करें दोनों की, तो सिलेबस दोस्तों पात्रता का लगभग वही रहना है जो रीट 2021 का था, लगभग वही रहना है। और उसी आधार पे आपका पैटर्न रहना, उसी आधार पे एग्जाम होना है। तो आपको सबसे पहले जो रीट 2021 है वो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और अपने हाथ से आप किसी भी बुक में, आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें पहले पेज पर अपना सिलेबस अपने हाथ से लिख लें। यदि आपको सिलेबस अच्छे से याद होता है तो आप 1-2 सवाल तो अपने सिलेबस के आधार पर सही कर सकते हैं। तो इसलिए पहला पेपर की बात करें तो पात्रता हो गई। 150 प्रश्न आने हैं, 150 प्रश्न के 150 अंक होने हैं और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होनी है। वो सिलेबस मैं आपको उपलब्ध कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट का और सेकंड दोनों का। उसके बाद में बात करें सिलेबस, दोनों को साथ लेके चलना है। मैं अभी कह रहा हूँ सेकंड पेपर है, मैंने 2011-12 का जो सिलेबस था सेकंड पेपर का वो आपको अलग वीडियो के माध्यम से बता दिया था। आप उसको आधार लेके चल सकते हैं, वरना आप सीधी सी बात सुन लीजिए। उसके साथ में फर्स्ट पेपर के साथ में विशेष रूप से ध्यान किसको देना है? जीके, मनोविज्ञान और आपके जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तीनों प्लस पॉइंट रहने। सबसे प्लस पॉइंट रहेगा आपका सब्जेक्ट। सबसे प्लस पॉइंट क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आने हैं? आपके सब्जेक्ट के आने हैं। उसके बाद में मनोविज्ञान के और राजस्थान जीके के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यदि रीट पात्रता की स्टार्ट कर दी है तो इनको आप विशेष रूप से तैयार करते रहें, इनको आप ज़्यादा समय देते रहें। यदि आप अपनी पढ़ाई को 12 घंटे देते हैं, ठीक है, तो आप पहला आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आप बना लीजिए कि मैं पहले पेपर के अलावा ये तो 3 तो आपके रहने हैं, इसके अलावा क्या क्या बचा है उसके आधार पे आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। उनको जो बचा है उनको आप कम समय दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे आप केवल इन 3 को दे दीजिए अभी वर्तमान समय के आधार पे। उस आधार पे आपको समय सारणी बनानी है। पूरी बात हम आराम से करने वाले हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से मैंने सबसे पहले बात यहीं से स्टार्ट की है कि आपको पहला पेपर जो है उसके साथ साथ में आपको जो तैयारी कर रहे हैं इन 3 विषय की आपको विशेष रूप से साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जो सेकंड पेपर होगा इन तीनों का प्लस पॉइंट रहना है। और मेरे आधार पे माने तो आपके यही 3 ही सब्जेक्ट आने हैं। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मनोविज्ञान और जीके, यही 3 सब्जेक्ट आने हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा बोर्ड होगा, लगभग ये 3 चीज़ तो लगभग रहनी ही है। तो देखिए, सिलेबस आपके पास लगभग है, रीट 2021 के आधार पे मान के चलना है। और दोस्तों एकदम क्लियर है, आपको कंफ्यूज नहीं रखना। सिलेबस अभी आया नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे। आपके पास जो रीट 2021 का सिलेबस है उसको ले लीजिए। और उसके साथ साथ में 21 में आपकी जैसे मनोविज्ञान तो रहेगी, रीट में मनोविज्ञान रहनी है। आपके सब्जेक्ट जो भी है, जीके है तो जीके रहना है, आपकी जो भी हिंदी है तो हिंदी रहनी है, भाषा संस्कृत है तो संस्कृत रहनी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा रहनी है, तो सब्जेक्ट रहना है।
उसके अलावा जीके भी आपके यदि एसएसटी से हैं तो रहना है। इसके आधार पे आपको दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस आपको मान के चलना है कि यही सिलेबस और इसी आधार पे तैयारी स्टार्ट कर देनी है। पुराने पेपर रीड 2016, 18 और 21 तीनों पेपर आपके पास में होने चाहिए। उसके अलावा आप 2011-12 जो हुई थी आरटीआई, उसका जो सेकंड पेपर था वो भी साथ में ले सकते हैं और उसको आप आराम से 2 से 3 बार उन पेपर्स को देखिए, किस प्रकार से पेपर में कहाँ से सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। सीमित मैटर ये आपका क्रम है एक, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। और दोस्तों जो लास्ट टाइम तक ये फॉलो कर लिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अंतिम समय एग्जाम तक आपने यदि फॉलो कर लिया तो आप विश्वास कीजिए आप सफलता लेके जाएंगे। पुराने पेपर हो गए वो आपको देखने हैं, सिलेबस हो गया आपके पास में। उसके बाद में आपको सीमित मैटर अब आपको इकट्ठे करने हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। या आपके ये तो तय हो गया कि क्या क्या पढ़ने हैं सिलेबस के आधार पे, लेकिन अब कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। तो देखिए 2 लैंग्वेज तो रहनी है पात्रता में, तो 2 रेट जो लैंग्वेज रहेगी उन लैंग्वेज में यदि आपके सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के लिए आप विशेष बुक जो आपके पास में हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसके लिए विशेष बुक। उसके अलावा लैंग्वेज यदि आपकी रहनी है तो उसके आधार पर 2 बुक जो आपके अच्छे लेखक, मैं आपको अलग वीडियो नेक्स्ट बता दूंगा कौन कौन सब्जेक्ट की कौन कौन सी बेस्ट बुक आप ला सकते हैं, मैं अलग वीडियो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो। इसलिए कह रहा हूँ आप अभी से जुड़े, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। अब हम रीड 2022 पे विशेष रूप से काम करने वाले हैं। और दोस्तों मैं बात करूँ भाषा सेकंड की यदि बात करें या भाषा फर्स्ट आपकी संस्कृत है, संस्कृत आपकी यदि है तो मैं रीड 2021 में पूरी संस्कृत मैंने करवाई है। संस्कृत बाय राम सर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। सर्च क्या करना है, संस्कृत बाय राम सर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। आपको लगभग 50 वीडियो मिलेंगे, एकदम सरल माध्यम में है। यदि आपने 10वीं के बाद भी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो आप आराम से आपको समझ में भी आएगी और आप आराम से सही भी करेंगे। वो आपको जो वीडियो देखते हैं जिस टॉपिक का, आपके पास जो भी बुक है संस्कृत की, उसमें आपको वो वीडियो उसी वीडियो के टॉपिक के आपके प्रश्न और उदाहरण देखने हैं। तो सीमित मैटर अब क्या क्या रखना है, आप देखिए बहुत से वर्तमान में मल्टीमीडिया साधन चल रहे हैं, पीडीएफ आ रही है और आ रही है, उसके नोट्स वो आपको कम करने हैं। सीमित मैटर आप एक एक सब्जेक्ट की एक बुक उठाइए, वो बुक उठा ली आपने और उसका आराम से अध्ययन कीजिए। आप समय सारणी इसके साथ में बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में समय सारणी फिक्स आपकी समय सारणी होनी चाहिए कि दिन में मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं तो 12 घंटे पढ़ने ही हैं। इस टाइम इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये 2 घंटे इस सब्जेक्ट के, 3 घंटे इस सब्जेक्ट। आप समय सारणी बना लीजिए, मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। आप कहेंगे कमेंट करेंगे कि एक समय सारणी नई रीड को लेकर हमें किस प्रकार से बनानी है, एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो वो समय सारणी के आधार पर आपको सीमित मैटर मैं बेस्ट बुक को बना दूंगा अलग वीडियो और समय सारणी को लेकर बना दूंगा, वो आप देख लेना एक बार, नेक्स्ट वीडियो 2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो वो सीमित मैटर आपको ध्यान रखना है, अलग आपको मैटर में नहीं पढ़ना है। वो भी नोट्स ले लिए, वो ले लिए, अभी स्टार्ट में कुछ नहीं करना। आपके पास में मोटा मोटी बता दूं कि मनोविज्ञान एक अच्छे से लेखक की एक मनोविज्ञान की बुक ले लीजिए केवल, ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान आपको दोनों पेपर के लिए तैयार करनी है अभी भी, तो विस्तार से आपको आराम से पढ़नी है। उसके अलावा 2 भाषा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इस भाषा में यदि आपके सब्जेक्ट रहना है सेकंड पेपर के लिए, यदि आपके सब्जेक्ट रहना है तो एक भाषा तो आपकी भाषा के रूप में होगी, लेकिन दूसरी भाषा या आपकी पहली भाषा आपके सब्जेक्ट के रूप में रहनी है तो उसको आपको विशेष रूप से एक अच्छी सी किताब लें, उसको साथ में एक समय ज़्यादा देते हुए तैयार करें, ठीक है। 2 भाषा हो गई, आप अच्छे अच्छे लेकर के अलग अलग एक एक किताब ले लीजिए अभी, ठीक है। उसके बाद में बात करें जीके की बात करें तो जीके में आपको 6 से लेकर 12 की किताबें तैयार कर लेनी है। एनसीईआरटी जो वर्तमान में चल रही है और आरबीएसई, अभी समय भी आप दोनों किताबें साथ में तैयार कर सकते हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप पहले आरबीएसई से तैयार कीजिए, क्योंकि आरबीएसई जो है वो आपकी रीड 2021 में लिखा हुआ है, जो उस आधार पे आपके सवाल बनने हैं। और एनसीईआरटी है, अब एनसीईआरटी क्यों पढ़े वो भी साथ में लेकर। अब सेकंड पेपर जो होगा वो किस बोर्ड को दिया जा रहा है, यदि अधीनस्थ बोर्ड को देते हैं और देते हैं तो लगभग तय है कि एनसीईआरटी बुक से ही आपके पैटर्न बनना है। तो दोनों किताबों को आपको साथ में लेकर चलना है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों साइंस में से है तो साइंस में तो वाले आप सब्जेक्ट वाइज आपको पता है किस प्रकार से एक एक किताब ही आपको स्टार्ट में रखनी है। उसके साथ में आपकी यदि जीके है तो जीके आपको यहाँ से तैयार करना है और एक अच्छी सी गाइड भी साथ में रखनी है जो सिलेबस के आधार पे आपको कवर करती है। एक एक बुक आपने रख ली, समय सारणी आपने बना ली। अब दोस्तों अगला कदम है सेल्फ स्टडी या कोर्स। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो रहती है वो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है, वरना जो नए अभ्यर्थी हैं उनको पता नहीं है तो एक बार वो स्टार्ट में एक कोर्स लेकर उनको पूरा सिलेबस आधार से पैटर्न पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वन टाइम ही मैंने क्यों लिखा है, वन टाइम इसलिए लिखा है कि एक बार यदि आपका पूरा सिलेबस हो जाए, अब आप जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आपकी जो किताब है उसमें हर टॉपिक के पीछे सवाल दिए हुए हैं, वो तो आप साथ में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने एक बार पूरा कोर्स कर लिया, 2 महीने लगे आपको लगभग, आप दो महीने में आराम से पूरा कोर्स कर लेंगे। 50 दिन में भी करते हैं यदि आप समय ज़्यादा देते हैं तो, ठीक है। 50 दिन में आपने एक कोर्स कर लिया, पूरा कोर्स कर लिया एक बार आराम से,
जो जो आपने किताबें चयन की है वो किताबें मैं बता दूंगा। यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, अभी मैंने अपलोड कर चुका होऊंगा। आप यदि बाद में देख रहे हैं इस वीडियो तो 2-3 दिनों में वो कर चुका होऊंगा। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, होम वीडियो और प्लेलिस्ट जो है वो नई रीड गाइडेंस के रूप में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको क्रम से बेस्ट बुक को लेकर हो समय सारणी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे एक पूरा कोर्स कर लिया आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप एक मॉडल पेपर ले लीजिए, वो से भी अच्छे से बुक ले लीजिए। इसमें 10, 12, 15 मॉडल पेपर आते हैं, वो ले लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है तो वहाँ से आप एक टेस्ट दे के देख लीजिए या एक मॉडल पेपर मिला के देख लीजिए। 1 मिला लीजिए, 2 मिला लीजिए। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ तक हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। यदि 150 पहले पेपर की बात करें, यदि 150 में से आप कितने कवर कर रहे हैं। जो साथी बहुत अच्छा स्कोर किया, पुरानी रीट में रद्द हो गई और हो गई, इस लेवल 2 की बात करें और करें तो बहुत अच्छा स्कोर किया, तो उनको तो ज़्यादा बेटर पढ़ना ही नहीं है। तो उनको तो केवल आपको करना क्या है, आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। और उसके साथ साथ में यदि आप लैंग्वेज सेकंड देखें तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट के देख सकते हैं। आपको मेन फोकस क्या रखना है, आपको जो सेकंड पेपर है उसी पे रखना है। तो वो हो गया, मॉडल पेपर टेस्ट में मिला, आप कहाँ तक हैं, क्या करें। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद में केवल और केवल आपको रिविजन करना है। 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना आपको समय मिले आप रिविजन करते रहें। और दोस्तों, अलग अलग किताबों के चक्कर में न पड़े कि मैंने एक बार ये बुक पढ़ ली है, अब उस बुक के अलावा मनोविज्ञान की जैसे मैंने एक किताब ले ली, ये मैंने एक बार पढ़ ली, अब ये चेंज कर लेता हूँ। नहीं, आपको चेंज नहीं करनी। उसी बुक का 2 या 3 बार, अलग अलग किताबें आप 10 बार पढ़ते हैं, इससे अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। एक किताब को यदि आप 10 बार पढ़ते हैं तो दोस्तों विश्वास कीजिए वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए आपको अलग अलग किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो आपने किताबें सेलेक्ट की है उसी को आराम से करें। सब किताबें बेस्ट होती है, सब किताबें बेस्ट होती है। उसके साथ में मैं आपको एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जो हमारी अभी कक्षा 6 से लेकर 12 जो भी कोर्स में चल रही है, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो कक्षा 11-12 की आप मनोविज्ञान ले सकते हैं साथ में। ठीक है, लेवल भाषा फर्स्ट और सेकंड पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपके जो संजीव पासबुक है वहाँ से वो तैयार कर सकते हैं। उसकी सिलेबस में, उसके पैटर्न में कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं व्याकरण के, वो आप तैयार कर सकते हैं। जीके की बात करें तो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। साइंस में तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं साथ साथ में। इनके अलावा आपके साथ में एक इनकी गाइड होनी चाहिए जो अच्छे लेखक की हो। तो साथियों, ये है एक रास्ता, एक सीढ़ी जो आपको सफलता के मार्ग पे ले जा सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, लास्ट तक फॉलो कर लेना, रिवीजन कर लेना। आप किसी टॉपर्स को पूछ लेना कि वो कितनी बार उन्होंने रिवीजन किया है, वो आपको अपने आप बता देंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो खुद कहेंगे 10 बार मैंने पढ़ा है, 12 बार पढ़ा है, 8 बार पढ़ा है, मैंने 8 बार रिवीजन किया है उन्हीं बुक्स का। तो आप सभी से कहना यही है कि किताबें कम हो लेकिन उनका रिवीजन आप बार बार करते रहें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो साथियों, बात यही है, आप अभी के लिए रणनीति यही करनी है कि अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल को लंबे समय तक फॉलो करें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सिविल मैटर हो और आप फर्स्ट पेपर के साथ में सेकंड पेपर भी आप तैयार करते रहें। और विशेष रूप से आपको मैंने बात कही है, सबसे बेस्ट बात यही है कि आप इस 3 टॉपिक को ध्यान रखें। इन 3 टॉपिक को प्लस पॉइंट मानते हुए आपको तैयारी करनी है। साइंस में तो वाले भी ध्यान रखें, विषय को विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके जो सब्जेक्ट है गणित, विज्ञान आदि, वो आपको विशेष रूप से तैयार करनी है। मनोविज्ञान आपको दोनों पेपर के लिए साथ में करनी है, तो मनोविज्ञान आपको प्लस पॉइंट रखते हुए तैयारी करनी है। साथियों, इनके अलावा आपको किसी कोई तैयारी से संबंधित सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दिया है कि मैं बेस्ट बुक को लेके हो और समय सारणी को लेके हो, मैं अलग वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। और कुछ विशेष कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, मनोविज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, आपको संस्कृत की तैयारी कैसे करनी है, जीके की तैयारी कैसे करनी है, वो अलग अलग 4-5 वीडियो भी मैं जो समय सारणी आएगी, बेस्ट बुक आएगी, उसके बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। तो साथियों, आप बने रहें और लगे रहें, ये सबसे बेस्ट है। आप अपनी जगह टिके रहें, निरंतरता बनाए रखें, सबसे बेस्ट है। ठीक है साथियों, ये अपना एक फॉर्मूला था। ये एक ऐसा नहीं कि आपको थोपना ही है कि ऐसा ही करना है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिस आधार पर पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी समय सारणी हो, आप बना सकते हैं। लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया कि आपको तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और क्या हमें आधार लेके चलना है कि हमारा सिलेबस नहीं है और नहीं है। तो आप इन बातों को ध्यान रखते हुए ये तैयार कर लें, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है साथियों, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी के साथ, और साथियों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने, आप सभी का स्वागत है। और अपना टेलीग्राम ग्रुप है, विशेष रूप से आप जुड़े, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आवाज़, वहाँ पे जो भी न्यूज़ होगी, PDF होगी और होगी, वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे जो साथी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। रमता शेष के नाम से पर्सनल ID है, सर्च करें और जुड़े। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।